गजा के अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर। हुआ ये कि अचानक से इजरायली फौज ने यह ऐलान कर दिया कि ये जो जंग चल रही है वहाँ पे हॉस्टेजेस को बाजियाब कराने के लिए इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन है ही नहीं। अच्छा, 80,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी करने और 37,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद करने के बाद इजरायली फ़ौज ने अचानक से ये कहकर हथियार ही ड्रॉप कर दिए हैं कि यहाँ पे कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, हॉस्टेजेस की बाजियाबी मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए हो ही नहीं सकती। अब इस खबर के बाद एक भूचाल आया हुआ है इसराइल के अंदर, वहाँ के सियासी सर्कल्स में भूचाल आया हुआ है। नेतन्याहू को पता ही नहीं था। नेतन्याहू कह रहा है मुझे मीडिया रिपोर्ट से पता चला, मैं टीवी देख रहा था तो वहां से मुझे पता चला कि हमारी फौज ने ये कांड कर दिया है। और उधर जो नेतन्याहू का सबसे बड़ा हार्डलाइनर इत्तेहादी है इतमर बिन गवीर, वो गुस्से से पागल हो गया है और वो कह रहा है जिसने भी ये फैसला किया है कि वहां पर पॉज करना है, टेक्निकल पॉज, वो गद्दार है, उसको सजा दी जाए। उसने ये फैसला कैसे कर लिया है, क्यों किया है वहां पर ये फैसला, यानी सफाक रिपोर्ट कर रहा है कि रिटर्न ऑफ ऑल होस्टेजेस इन गजा विल नॉट बी अचीव्ड थ्रू मिलिट्री ऑपरेशंस। इजरायली आर्मी स्पोक्सपर्सन सेज एक्सपर्ट्स टू इन्वेस्टिगेट रफा इंसिडेंट दैट किल्ड 8 सोल्जर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 ऑफिसर। ये 2-3 रोज पहले जो एक बड़ा वाकया पेश आया, इसके बारे में मैंने बात की थी ब्रॉडर व्यू के अंदर। तो वहां इनकी फौज कह रही है कि ये जो हमसे नेतन्याहू करवा रहा है ना कि जाके लड़ो और बंदे छुड़वा के लेकर आओ, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब फौज कम से कम ये नहीं कर सकती। हमने बहुत कोशिश करके देख ली, हमसे नहीं हो पा रहा। एसोसिएटेड प्रेस ने इस बड़ी डेवलपमेंट पे रिपोर्ट किया है कि इजराइल आर्मी सेज इट विल पॉज डे टाइम फाइटिंग अलोंग अ रूट इन सदर्न गजा टू हेल्प फ्लो ऑफ एड। अच्छा, ईद के दिनों में ये हो रहा है, ये याद रखिएगा। आज वहां मिडिल ईस्ट के अंदर ईद मनाई गई है, तो ईद वाले दिन ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेतन्याहू को पता नहीं था, नेतन्याहू क्लेम कर रहा है कि उसको टीवी से पता चला है। लुक एट दिस, उसको टीवी से पता चला है, खबरें देख रहा था, चाय पीते पीते खबरें देख रहा था, तो उसमें इसको अचानक से ये खबर देखने को मिली टीवी के अंदर कि ये हो गया है। तो इसने उधर उधर फोन घुमाए और पता करने की कोशिश की कि भाई ये क्या हुआ है। तो इसको ऑफिशियल्स ने बताया मिलिट्री के अंदर कि हाँ ऐसा हुआ है, हमने ये कर दिया है। 11 घंटे 12 घंटे का पता नहीं कितना वो टैक्टिकल सीज फायर होगा और वहां पर एड की जो फ्लो है वो इस अरसे के दौरान जारी रहेगी और सारे गजा के अंदर जाएगी। तो नेतन्याहू कह रहा है कि मैंने तो ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं दिया। तो ये किसने किया है? अंदर में लड़ाई हो गई है, फूट पड़ गई है अंदर में ही। राइटर्स कह रहा है कि नेतन्याहू डिनाउंसेस टैक्टिकल पॉजेस इन गजा फाइटिंग टू गेट इन एड। ये देखिए, वो कहते हैं व्हेन द प्राइम मिनिस्टर हर्ड द रिपोर्ट्स ऑफ एन 11-hour ह्यूमैनिटेरियन पॉज इन द मॉर्निंग ही टर्न्ड इट टू हिज मिलिट्री सेक्रेटरी एंड मेड इट क्लियर दैट दिस वाज अनएक्सेप्टेबल टू हिम। मैंने तो कहा ही नहीं, किसने कर दिया है, मेरी मर्जी के बिना फौज ने खुद ही कर दिया। और इससे भी बड़ा जो रिएक्शन दिखाया है वो इसके जो हार्डलाइनर इत्तेहादी हैं इतमर बिन गवीर और स्मोट्रिच, उन्होंने दिखाया हुआ है। यरूशलेम पोस्ट कहता है कि बिन गवीर स्मोट्रिच अटैक आईडीएफ फॉर गजा एड कॉरिडोर, नेतन्याहू इंटरवेंस। बिन गवीर कहता है द इविल फूल Who made this decision must resign। ये बेवकूफ, ये शैतान जिसने भी ये फैसला किया है उसको घर जाना चाहिए, उसको निकालो बाहर, उसको नौकरी करने का कोई हक नहीं है। The management of humanitarian efforts in the Gaza Strip has been lackluster for the past few months, Smotrich wrote on social media. The IDF spokesperson's detached statement did not reflect any change happening on the ground। तो अंदर ही असल में एक फूट पड़ गई है और इजरायली मीडिया जो है इसको डिफीट का नाम दे रहा है, इस टैक्टिकल पॉज को डिफीट का नाम दे रहा है। यरूशलेम पोस्ट कहता है इज इजराइल एडमिटिंग डिफीट विद द आईडीएफ टैक्टिकल पॉज इन रफा फाइटिंग। डिफीट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ। बंदे छुड़ाने गए थे रफा के अंदर, बंदे नहीं छूट रहे। इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी, अमेरिका की इंटेलिजेंस मिलने के बावजूद भी 4 बंदे छुड़ा पाए पिछले दिनों, बाकी मिल ही नहीं रहे, कहां चले गए। वो कहते हैं पॉज इन फाइटिंग may be greeted positively in the Gulf, a gesture showing Israel is keen to make sure there is no humanitarian crisis in Gaza during the holiday।
तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट वहां पर हुई है अचानक रातों रात वहां पर। वैसे भी मिडिल ईस्ट के लिए मैं कहता रहता हूं कि दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड रीजन ही ये है। यहाँ पर जो फाइटिंग्स होती हैं, यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यहाँ पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो बहुत ही अजीब गरीब किस्म की होती हैं। उनको समझना इतना आसान होता नहीं है। यहाँ पर रातों रात जो है कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाती हैं, रातों रात खत्म हो जाती हैं, पता भी नहीं चल रहा होता। इस तरह का यहाँ पर एक माहौल बना हुआ होता है। वैसे पाकिस्तान के अंदर आपको बताऊं, ये जो अरेबियन पेनिनसुला है ना, इसका नाम है पाकिस्तान के अंदर जजीरा नुमा अरब। इसको बोलते हैं जजीरा नुमा अरब, उर्दू के अंदर बोलते हैं। जजीरा नुमा का मतलब है कि आइलैंड के जैसा। अगर आप अरेबियन पेनिनसुला का मैप देखें तो इसके 3 अतराफ से पानी है, सिर्फ एक तरफ से इसकी खुश्की है, मतलब ज़मीन है। बाकी 3 तरफ से अगर आप केयरफुली देखें तो उधर से आबना हरमज़ वाला रास्ता है, पर्शियन गल्फ वाला, और दूसरी तरफ से देखें रेड सी है, और नीचे से अगर आप देखें तो इंडियन ओशन है। तो ये 3 तरफ से इसके पानी है इस खित्ते के। ऊपर से सिर्फ अगर आप देखें इजराइल वाली पट्टी में तो वहाँ पर खुश्की है। तो इसी वजह से इसको अरब वर्ल्ड के इस हिस्से को जजीरा नुमा अरब बोलते हैं। ये थोड़ा सा आइलैंड से मैच करता है ना, इसलिए इसका नाम ऐसा है। लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल जो माहौल है वो भी कुछ ऐसा ही है, जजीरे के जैसा। समुंदर में दूर दराज कोई जजीरा जैसे कि बना हुआ हो, जिसके मौसम बस कभी भी चेंज हो जाते हो, कभी भी वहां पर तूफान आ जाते हो, जोर की बारिश वहां पर बरस रही हो, लेकिन फिर अचानक से सूरज निकल आए। इस खित्ते का जियोपॉलिटिकल माहौल उसी जजीरे के जैसा है बिल्कुल। अच्छा, कुछ इजरायली माहिरीन इसको इस नज़र से भी देख रहे हैं कि ये जो शिफ्ट अचानक से आया है इजरायली फ़ौज के अंदर, ये शिफ्ट शायद जाहिर कर रहा है कि रफ़ा का ऑपरेशन और साउथ गज़ा के अंदर जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था वो गालिबन कंक्लूड हो गया, ख़त्म हो गया। इसीलिए इजरायली फ़ौज ने ये फैसला किया है। वैसे ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि ईद की वजह से इजराइल ने हो सकता है ऐसा किया हो, तो मैं इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि रमज़ान के अंदर ही जब कत्लो गारत नहीं रुकी, इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन जो नीड्स हैं उसका उन्होंने लिहाज नहीं रखा रमज़ान के अंदर, तो ईद उल अज़हा के अंदर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ऐसा किया? आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से यहाँ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बन गई है कि इजराइल के लिए शायद अब अमेरिका का प्रेशर झेलना, उनकी मिलिट्री के लिए गालिबन ये सस्टेन नहीं कर पा रहे। और आप देखिए कि नेतन्याहू के इर्द गिर्द ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, बेनी गांट्स का निकलना वॉर कैबिनेट से, और उसके अलावा भी ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिन पर नेतन्याहू का कंट्रोल नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से अमेरिका की तरफ से कुछ आंख मारी गई है इजरायली फ़ौज को कि आप फिलहाल बंद करें और हम मज़ीद इसको अरबों का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इट्स क्वाइट पॉसिबल। आज देखिए ना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है सऊदी अरब से, बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। वो कहते हैं ये जो भी यूक्रेन वॉर के अंदर जो भी ये टॉक्स चल रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है ना, ये फ्रूटफुल नहीं हो सकती जब तक इनके अंदर रशिया ना हो। सऊदी ने कहा है जब तक इनके अंदर रशिया नहीं होगा ना, ये कामयाब नहीं होंगी टॉक्स। आप जरा टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की खबर देख लीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि नो पीस विदाउट रशिया, सऊदीज स्ट्रेट टॉक एट यूक्रेन समिट, मैक्रोन काउंटर्स। तो अब देखें ये सूरत हाल हो गई है मिडिल ईस्ट की। अरबों का सबसे बड़ा मुल्क है सऊदी अरब। उन्होंने क्लियरली वहां पर यूक्रेन के हवाले से कुछ समिट हो रही थी, उसमें क्लियरली उन्होंने ये बात कर दी कि जब तक रशिया किसी समिट में नहीं आता तो रिजल्ट अचीव करना मुमकिन नहीं है। इसका साफ मतलब यह है कि सऊदी वाले और दीगर भी जो अरब हैं वो अब सिर्फ अमेरिकन डिजाइन को सपोर्ट नहीं कर रहे, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो चाहे दुनिया के दूसरे जो इलाके हैं वहां हो। मतलब वो अलग ही अपनी लाइन ले रहे हैं इस वक्त। और कहीं ना कहीं पे जो गजा की जंग है इसने भी इससे सारी सूरत हाल पे असर डाला है, और अमेरिका के इन्फ्लुएंस को यहाँ पर डाउन करने में इसने भी अपना रोल प्ले किया है। तो फिलहाल सूरत हाल यह है कि नेतन्याहू और इसके जो हार्ड लाइनर इत्तेहादी हैं एक तरह से वो पावरलेस भी हो गए, अपनी फौज की मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि फिर से जाकर लड़ो। लेकिन अभी तक की आखिरी जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि फौज ने जो ऐलान किया हुआ है इजरायली फौज ने कि 11 घंटे 12 घंटे का जो पॉज होगा, तो वो उस फैसले पे कायम है। और इसके अलावा भी जो फाइटिंग हो रही है इसके अंदर इंटेंसिटी बताया जा रहा है कि पहले से बहुत कम हो चुकी है।